जय माता दी। आज आप सुनेंगे नवरात्रि व्रत के छठे दिन की कथा, माता कात्यायनी की कथा। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो यह सिंह पर सवार है जो चतुर्भुज है। दो भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं। माँ एक भुजा में वर मुद्रा और दूसरी भुजा में अभय मुद्रा भी रहती है। जाने नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि। इसी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को पीले वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं और माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती करें। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर होती है। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। सेहत संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। यहाँ पर माता कात्यायनी के विवाह से जुड़े हुए कुछ उपाय भी है। विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या फिर कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्र का जाप करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि गोपियों ने भी श्री कृष्ण भगवान से विवाह के लिए माँ कात्यायनी देवी की आराधना की थी। माता कात्यायनी का मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरु ते नमः। और इस मंत्र की किस विधि से करना है। गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं और फिर माँ कात्यायनी के मंत्र का 108 बार जाप करें। हल्दी की गांठ को अपने पास सुरक्षित रख लें और माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी बड़ी आसानी से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र और विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उनकी पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ये सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी माँ है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ के हाथ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अब सुनिए माँ कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकत नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा था। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दी। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया तो देवी देवता उनके कृत्य से परेशान हो गए। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव के तेज से माता
ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया, इसलिए माता के इस रूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की थी। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशवें दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध करके तीनों लोगों को उसके अत्याचार से बचाया था। नमो नमो दुर्गे शुक करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियार। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल शवनाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। सरयू रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई है फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करते विलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जाति वखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। शिवर अवतारा जगतारिणी, छिन्न भाले बहु दुख निवारिणी। के हरिवाहन शोह भवानी, लामयूर वीर चलते अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर वागे। सोही अष्ट और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही अशोला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका आवाजत। शुंभ निशुंभ दानो तुम मारे, रक्त बीज शंखं संहारे। महिषासुर लपेटि अभिमानी, जहि अंगवारी मही अकुलानी। रूपी कराल कालिका धारा, शेन सहित तुम तिह संहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जो भई सहाय, मातु तुम तव तव। अमरीपुरी हरुआ शव लोका, तव महिमा सविरहि अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आमन लाई। जन्म मरणता को छुट जाई, योगी शुनि मुनि कहते पुकारी। योगी न हो विन शक्ति तुम्हारी, संकर आचार्य तप कीन्हो। कामर क्रोध जीत शव लीन्हो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूपी कामर में न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागति हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, मयि प्रसन्न आदि जगदम्बा। दयि शक्ति नहीं कीन्हे विलंब, मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरि दुख मेरो, आशा तृषा निपट सतावे। मोह मताधिक शव विनशावे, शत्रु नाश की जय महारानी। सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि से करहु निराला, जब लग जीऊँ दया फल पाऊँ। तुम्हिरो यश में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जय 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 जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुम्ही को निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय
सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उजल से दो नैना उजल से दो नैना चंद्रवदनी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रातांबर राजे मैया रातांबर राजे रक्त पुष्प गल माला लाल फूल गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपरधारी मैया खड़ग खपरधारी शूरी नर मुनि जन सेवत शूरी नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नाशाग्रे मोती मैया नाशाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत संज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती ध्रुव विलोचन नैना ध्रुव विलोचन नैना निशिदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावे नृत्य करती भैरो मैया नृत्य करती भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरुवाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित खड़ग खपरधारी मैया खड़ग खपरधारी मनि वांछित फल पावत मनि वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती मैया अगर कपूरवाती श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रत्न ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे या जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निषेध द्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे